हेलो स्टूडेंट्स, अपन ने विविध प्रश्न वाला 5 के 13 प्रश्न पढ़ लिए थे। आज अपन पढ़ेंगे 14वां प्रश्न। ठीक है। यदि एक समान श्रेणी के n पदों का योग 3n² बटे में 2 प्लस 5n बटे में 2 हो तो उसका 25वां पद ज्ञात करो। तो n के रूप में प्रश्न आ रहा है, उससे पहले योग लिखा हुआ है। ठीक है, तो योग लिखा हुआ है तो Sn के बराबर उतारना है। मैं बताया था पहले, या तो n वाले प्रश्न को an के बराबर उतारते हैं या फिर Sn के बराबर। तो यहाँ आपकी बार योग लिखा हुआ है तो Sn के बराबर 3n² बटे में 2 प्लस 5n बटे में 2। ठीक है, फिर n की जगह 1 2 3 रखते हैं, n बराबर 1 रखने पर। ठीक है, तो S1 3 1 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 1 अपॉन 2। तो S1 बराबर 1 का स्क्वायर है, 1 को 3 से किया 3 बटे में 2, 5 को 1 से किया 5 बटे में 2। एलसीएम लिया, कितना आया 3 प्लस 5 बराबर 8 बटे में 2 बराबर 4। ठीक है, n बराबर 2 रखने पर तो S2 बराबर 3 2 का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 5 2 अपॉन 2। 2 से 1 2 कट गया, 2 से 2 कट गया। तो S2 बराबर 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 6 और ये 5, कितना हो गया 11। फिर n बराबर 3 रखने पर तो S3 बराबर 3 का स्क्वायर बटे में 2 प्लस 5 3 अपॉन 2। सही है। S3 बराबर 3 का स्क्वायर 9, 9 को 3 से किया 27 बटे में 2 प्लस 15 बटे में 2। लघुत्तम लिया 27 प्लस 15 बराबर 42 बटे में 2 बराबर 21। सही है। अपन जानते हैं कि जो S1 होता है, S1 मतलब एक पद का योग, तो जो पहला पद होगा वही S1 होगा। तो यहां मैंने लिखा S1 बराबर A1 बराबर 4। S2 हमें क्या दिया हुआ है, S2 क्या दिया हुआ है 11। S2 का मतलब A1 प्लस A2, S2 मतलब दो पदों का योग। A1 का मान कितना है 4 प्लस A2 बराबर 11, इधर गया तो माइनस का, तो A2 बराबर 11 माइनस 4, तो A2 बराबर 7। S3 हमें क्या दिया हुआ है 21, तो S3 का मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 बराबर 21, मतलब तीन पदों का योग। तो A1 का मान कितना है 4, A2 का मान कितना है 7 प्लस A3 बराबर 21। 7 और 4 11, उधर गए तो माइनस के, 21 माइनस 11, तो A3 बराबर कितना हुआ 10। ठीक है। अब हमारे पास में एक प्रकार से समांतर श्रेणी आ गई। क्या पहला पद क्या हुआ 4, दूसरा पद क्या आया 7, तीसरा पद क्या आया 10। तो A बराबर 4, D बराबर कितना हुआ 7 में से 4 गया तो 3, और हमें बोला 25वां पद ज्ञात करो। तो n बराबर 25। हम डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं 25वां पद। A 25 का फॉर्मूला क्या होता है A प्लस 24 D। A की जगह 4 प्लस 24 D की जगह 3। 24 को 3 से गुणा किया तो 72, तो 25वां पद कितना आया 76। सही है। ये प्रश्न पूरा हो गया, देख लो एक बार। लास्ट प्रश्न 15वां। एक पंक्ति के मकानों को क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित किया गया है। दर्शाइए कि x का एक मान ऐसा है कि x के अंकित मकान से पहले के मकानों की संख्याओं का योग उसके बाद आने वाले मकानों की संख्याओं के योग के बराबर है। तो x का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न सही समझ में नहीं आया होगा, ध्यान से सुनना। कोई भी कॉलोनी या मोहल्ला है, उसके अंदर एक से मकान, उसके अंदर 49 मकान है। सभी मकानों के ऊपर अंक लिखे हुए हैं, नंबर लिखा हुआ है, और ये 1 नंबर का मकान है। तो 1 से लेके 49 तक मकान है।
ठीक है। अब अपने को बोल दिया कि 1 से लेकर 49 तक के मकान है, उनके अंदर बीच के अंदर कोई एक मकान है जिसको x नाम दे दिया। मान लो यहाँ पे एक मकान को नाम दे दिया x, ठीक है। अब प्रश्न में बोला कि इस x से पहले के मकानों की संख्याओं का योग और x के बाद के मकानों की संख्याओं का योग क्या है, समान है, ठीक है। और अपने को ये भी बोला इसके अंदर कि सभी क्रमागत रूप से संख्या 1 से 49 तक अंकित है, ठीक है। अब देखो ध्यान से, तो एक समांतर श्रेणी तो यहां से यहां तक होगी, क्योंकि x से इधर वाले मकान का योग निकालना है, उधर वाले का योग निकालना है, और एक समांतर श्रेणी योग, ठीक है। तो योग बोल रहा है तो अपने Sn वाला फॉर्मूला लगा दिया, Sn बराबर n बटे में 2 2a प्लस n माइनस 1d, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, यहां से यहां तक के मकानों की संख्या के अंदर n का मान क्या होगा, n का मान मतलब यहां से यहां तक कितने मकान हैं। अभी मान लो यहाँ पर ये जो x वाला मकान है ये 30 नंबर पे होता, ठीक है ना, तो इसके पहले वाला मकान कौन सा होता, 29 नंबर पे होता। तो ऐसे ही 29 कैसे आया, अपन ने 30 में से 1 कम किया था। तो इसी प्रकार ये मकान x है, तो इसके पहले बगल वाला मकान कौन सा होगा, x माइनस 1, और बाद वाला मकान कौन सा होगा, x प्लस 1, सही है। तो यहां से यहां तक के मकानों की संख्या कितनी है, x माइनस 1, ठीक है ना। तो यहां हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। देखो ध्यान से, n का मान इस समांतर श्रेणी में क्या होगा, x माइनस 1 बटे में 2, ये 2 उतारा, a का मान क्या है 1, प्लस n की जगह वापस क्या लिखूं, x माइनस 1, तो इस माइनस 1 की जगह माइनस 1, और d की जगह क्या आएगा, 2 में से 1 गया तो 1, सही है। ये तो इधर वाले समांतर श्रेणी का योग हो गया। अब इधर आ जाओ, इधर n का मान क्या होगा, n का मान यहां से यहां तक की श्रेणी में क्या होगा, 49 नहीं होगा, क्योंकि 49 तो यहां से यहां तक के मकानों की संख्या है। अब यहाँ पे 30 होता, तो यहां से यहां तक के मकान होते तो अपन क्या करते हैं, 49 में से 30 माइनस करते हैं, सही है। तो यहां से यहां तक के मकान ले रहे हैं, तो 49 में से x को हटा देंगे, पूरे 49 में से इस x को हटा देंगे, तो बाकी ये बच गया, सही है। n की जगह क्या आएगा, 49 माइनस x बटे में 2, 2 1 की जगह, 1 की जगह वही पहला मकान लीजिए, इसका x प्लस 1 प्लस n की जगह वापस वही 49 माइनस x माइनस 1 की जगह माइनस 1, और d सभी मकान क्रमागत रूप से हैं, तो d का मान समान ही आएगा, सब में 1 ही आएगा, सही है। 2 से 2 काट सकता हूं। अब देखो इधर x माइनस 1, 2 को 1 से किया 2, प्लस 1 को इससे गुणा करेंगे, ये संख्या आएगी, तो x समान चिन्ह आ रहा है, जोड़ देंगे माइनस 2, सही है, खत्म। अब इधर देखो 49 माइनस x, 2 को x से किया 2x, 2 को 1 से किया 2, प्लस 1 को गुणा करेंगे इससे ये संख्या आएगी, तो 49 में से गया तो 48, माइनस क्या बच गया x, इस 2 से 2 कट गया, तो x माइनस 1, इधर क्या बच गया ये x, बराबर 49 माइनस x, 2x में से 1 x गया तो x, 2 और 48 कितने हो गए 50, x को x से गुणा किया x स्क्वायर, x को 1 से किया माइनस x, 49 को x से किया तो 49x, 49 को 50 से किया तो 2450, ठीक है। माइनस x को x से किया तो माइनस x स्क्वायर, माइनस x को 50 से किया माइनस 50x, ठीक है। x स्क्वायर माइनस x बराबर 49x में से 50x के कितने बच गए, माइनस x, बड़ी संख्या माइनस की है, माइनस x स्क्वायर ये वाला प्लस 2450, सही है। सबको एक तरफ ले जाऊंगा x वालों को, x स्क्वायर माइनस x ये उतार दिया, ये इधर आया तो प्लस का x,
ये इधर आया तो प्लस का एक्स स्क्वायर बराबर 2450। ठीक है, इस एक्स से एक्स कट गया, एक्स स्क्वायर कितना हो गया 2x स्क्वायर बराबर 2450। सही है, ये गुणा में गया तो भाग में, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना आया 1 2 3 5, 2 का भाग 2 में 1 बार, 4 में 2 बार, 5 में 2 बार, 10 में 5 बार, 1225। स्क्वायर को हटाने के लिए दोनों तरफ अंडर रूट कर दिया। सही है, प्लस माइनस लगाने से फायदा नहीं है क्योंकि माइनस में काम संख्या माइनस में आएगी तो प्लस ही रहेगा। ठीक है, स्क्वायर हट गया, इससे क्या बच गया एक्स 12 25 का अंडर रूट क्या होगा 25 का 5 12 का 3। सही है, तो जो यहाँ पे x नंबर पे मकान है वो कौन से नंबर का मकान है 35वें नंबर का है। इस प्रकार से हमारी विविध प्रश्नमाला पूरी हो चुकी है। कल से अपन नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है।